हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जर्नल का अपना सेकेंड लेक्चर है। ये लेक्चर में आपको मैंने एक सम लाया है, उस सम के सारे एंट्रीज में आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले के अगर जर्नल के वीडियोस आपने नहीं देखे रह गए तो ज़रूर जाके वो वीडियोस भी देख लेना, मतलब आप कॉन्सेप्चुअली काफ़ी स्ट्रांग हो जाओगे। जर्नल अकाउंट्स में टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या लिखवाया था, मार्क दी अकाउंट्स। स्टेप नंबर 2 क्या था, क्लासीफाई करो वेदर इट इज पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एंड स्टेप नंबर 3 क्या था, यूज द गोल्डन प्रिंसिपल। बराबर है। ये 3 स्टेप के बेसिस पे पूरा जर्नल आप लोग सॉल्व करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चन भी आता रहेगा। अभी क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला एंट्री क्या लिखा है देखो। क्वेश्चन है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स। ये स्टेट गवर्नमेंट पेज नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी साल कौन सा दिया है, वहां पे आपको ईयर दिया है 2019 और पहला एंट्री का डेट क्या दिया है, 1 मई। ओके, 1 मई का वो लोग ने एंट्री क्या दिया आपको, रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत। देखो यहाँ पे दो चीज मार्क होगा, रिसीव्ड ₹5,000 मतलब कैश आ रहा है तो पहला कैश मार्क किया। ठीक है, किस फ्रॉम किससे मिला, राम, बट वो कैश किसका था, भरत का, तो सेकंड में मार्क करूंगा भरत। तो मैंने दो चीज मार्क किया, एक कैश और एक भरत। कैश मतलब रियल अकाउंट एंड भरत मतलब नेम ऑफ द पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट। तो ये दो रूल्स पे अपने को खेलने का है। रिसीव्ड कैश मतलब कैश इज कमिंग इन एंड रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए पहला मैंने क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिला बच्चों, 5,000। कैश किससे मिला, भरत से, मतलब भरत दे रहा है पैसा, मतलब इन इंग्लिश ही इज द गिवर एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू भरत अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, 5,000। पहला वाला एंट्री अपना कंप्लीट हो गया। सेकेंड वाले एंट्री पे आते हैं। क्या दिया है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹55,000। चलो पहला डेट लिखता हूं यहाँ पे, 4 मई। दो चीजें मार्क होगी, परचेज गुड्स और उसके बाद सेकंड मार्क होगा तुम्हारा कैश। परचेज गुड्स मतलब क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट एंड कैश मतलब वापस रियल अकाउंट। गुड्स आपने परचेज किया है मतलब दैट इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा परचेसेस अकाउंट डेबिट। अभी आते हैं कैश पे। कैश मतलब आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। अपने गुड्स परचेज किया है, कोई भी चीज अगर आप परचेज करोगे तो पैसा तो देना पड़ता है, मतलब कैश तुम्हारा जा रहा है, कैश इज गोइंग आउट एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, वहां पे दिया है 55,000, तो यहाँ पे लिखा 55,000, इधर भी लिख के निकाला 55,000। चलो उसके बाद का एंट्री, क्या तारीख दिया तुम लोग को, 8 तारीख दिया है। क्या दिया है, पेड फॉर सैलरी ₹8,000। तो पहला मैंने डेट डाल दिया 8 मई। सबसे पहला मैंने मार्क किया सैलरी। सैलरी मतलब आपका क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। मैंने आप लोग को क्या बोला, नॉमिनल मतलब क्या होता है, आइदर इट इज अ एक्सपेंस और इट इज अ इनकम। एक्सपेंस मतलब पैसा जाता है, इनकम मतलब पैसा आता है। सो पैसा जाता है पैसा आता है, वर्ड कौन सा कॉमन है, पैसा। उसके लिए पेंसिल से क्या लिखने का, इन कैश। और कैश मतलब आपको मालूम है रियल में आता है, तो आपस ये दो रूल एप्लीकेबल है। सैलरी के लिए पे आपने किया मतलब वो आपके लिए खर्चा होता है बिजनेस में एंड रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला सैलरी अकाउंट डेबिट। अभी आते कैश पे। कैश आपको मालूम है रियल अकाउंट है, सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। अभी आप सैलरी पे कर रहे हो मतलब पैसा तो ऑफकोर्स बाहर जा रहा है, मतलब कैश इज गोइंग आउट। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, वहां पे आपको अमाउंट दिया है 8,000, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 8,000। चलो 3 एंट्रीज हो गए। एंट्रीज में कुछ डाउट रहेगा तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना, और वीडियो अगर अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो पे एक लाइक भी जरूर कर देना। प्लस आपके सारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें सारे वीडियोस भेज देना, जिससे कि सबको इसका फायदा मिलेगा। नेक्स्ट एंट्री क्या बोला है, परचेज गुड्स। ओके, परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट। क्या तारीख दी है, 12 तारीख। ओके चलो तारीख लिखा मैंने 12 तारीख।
तो यहाँ पे पहला मैंने मार्क किया परचेज गुड्स। परचेज गुड्स मतलब नॉमिनल है। उसके बाद है गणेश। गणेश मतलब नेम ऑफ द पर्सन, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। तो दो रूल एप्लीकेबल है, नॉमिनल और पर्सनल। वापस गुड्स परचेस करोगे मतलब दैट इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा परचेसेस अकाउंट डेबिट। अभी आते हैं गणेश पे। आपने गणेश के पास से गुड्स परचेस किया मतलब ही इज द गिवर, बराबर है ना। आप गणेश के पास गुड्स खरीदने गए तो वो आपको गुड्स दे रहा है मतलब ही इज द गिवर। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू गणेश अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों, आपको एंट्री में वो लोग ने अमाउंट दिया है 30,000, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 30,000। चलो सारे एंट्रीज हो गए। अभी आते 17th को, सोल गुड्स टू नेहा ऑन क्रेडिट, ठीक है 60,000। चलो यहाँ पे लिखा पहला डेट 17th ऑफ मे। सोल गुड्स टू नेहा ऑन क्रेडिट रुपीज, कितना अमाउंट दिया 60,000। ओके, दो चीजें मार्क किए मैंने, नेहा एंड सोल्ड गुड्स, बराबर है। नेहा मतलब तुम्हारा पर्सनल अकाउंट है। सोल्ड गुड्स टू नेहा मतलब नेहा को गुड्स मिला मतलब बेसिकली शी इज द रिसीवर, एंड रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। उसके लिए मैंने लिखा नेहा अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स उसको सेल किया, 60,000 का। अभी गुड्स आप सेल कर रहे हो मतलब वो तुम्हारा क्या होता है, इनकम। रूल क्या बोलता है, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए नेक्स्ट मैंने लिख के निकाला टू 60,000। चलो ये वाला भी एंट्री आपका हो गया। उसके बाद 20 तारीख का एंट्री क्या दिया है, चलो मैं यहाँ पर डेट लिखता हूँ, 20th ऑफ मे। परचेस्ड मशीनरी रुपीज 80,000 एट 12% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक। अब यहाँ पे मार्क क्या करो, देखो पहला मैंने मार्क किया तुम्हारा मशीनरी, सेकेंड मैंने मार्क किया तुम्हारा जीएसटी, थर्ड मैंने मार्क किया चेक। ओके, मशीनरी मतलब क्या, टच एंड फील, तो रियल अकाउंट। जीएसटी मतलब क्या, नॉमिनल। ओके, एंड थर्ड तुम्हारा क्या दिया है, चेक। चेक मतलब क्या होता है, बैंक। बैंक मतलब तुम्हारा क्या होता है, पर्सनल। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मशीनरी पे। मशीनरी मैंने क्या बोला, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। सो आई हैव टू चेक वेदर इट इज कमिंग इन और गोइंग आउट। परचेस किया ना मतलब इट इज कमिंग इन, एंड रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहला लिख के निकाला मशीनरी अकाउंट डेबिट। कितने का मशीन है बच्चों, वहां पे आपको अमाउंट दिया है 80,000। ओके, चलो ये हो गया। अभी आते हैं तुम्हारे जीएसटी पे। सी वेनेवर यू आर परचेसिंग एनीथिंग यू पे जीएसटी। क्या बोला मैंने, वेनेवर यू आर परचेसिंग एनीथिंग यू पे जीएसटी, मतलब जीएसटी इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा पहला इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट। उसके बाद लिखा मैंने इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। अभी जीएसटी कितना दिया है क्वेश्चन में, वो आपको दिया है 12%। अभी 80,000 का 12% कितना आता है, वो आपका आता है 9,600। इसका आधा आधा करो, कितना अमाउंट आएगा, 4,800। उसके बाद आ गया 4,800। अभी आते हैं चेक। चेक मतलब बैंक, बैंक मतलब पर्सनल। सो आई हैव टू चेक वेदर बैंक इज द रिसीवर और गिवर। कोई भी चीज अगर आप परचेस किया, मैंने चेक बना के दे दिया। चेक बना के दिया मतलब क्या होगा, बैंक इज डूइंग द पेमेंट। बैंक इज डूइंग द पेमेंट मतलब बैंक इज द गिवर, एंड रूल क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट, तीनों अमाउंट का प्लस किया, वो मैंने लिख के निकाला 89,600। अभी नेक्स्ट एंट्री आपको कौन सा दिया है, 25 मई। चलो पहले डेट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 25 ऑफ मई। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक। अब यहाँ पे दो चीज मार्क होगा, एक एसजी एंड सन्स और एक चेक। एसजी एंड सन मतलब क्या होता है, नेम ऑफ अ कंपनी है तो पर्सनल। चेक मतलब क्या होता है, वापस बैंक होता है, तो ये भी आपका हो गया पर्सनल। तो दोनों भी पर्सनल है। सिंपल काम करना है, यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज हु इज द रिसीवर हु इज द गिवर। एसडी एंड सन्स को आपने पे किया मतलब उसको पैसा मिलेगा, सो ही इज द रिसीवर। रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर।
उसके लिए मैंने लिखा SG एंड सन्स अकाउंट डेबिट। पेमेंट कैसा किया? चेक से किया, चेक बना के दिया। चेक बना के दोगे मतलब क्या होगा? बैंक विल डू द पेमेंट। बैंक इज डूइंग द पेमेंट मतलब बैंक क्या हो गया तुम्हारा? गिवर। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों वहां पे? 30,000। तो इधर लिखा 30,000, इधर भी लिख के निकाला 30,000। चलो ये वाला एंट्री भी आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या दिया है? रिसीव्ड कमीशन रुपीज 10,000 फ्रॉम गणेश। चलो पहले डेट लिखता हूं। सबसे पहला मैंने वहां पे मार्क किया कमीशन को। कमीशन मतलब तुम्हारा क्या होता है? कमीशन तुम्हारा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब मैंने क्या बोला था? आइदर इट इज अ एक्सपेंस और इट इज अ इनकम। इस पे मतलब पैसा जा रहा है, इनकम मतलब पैसा आ रहा है। तो वर्ड कौन सा कॉमन है? पैसा। उसके लिए मैं पेंसिल से वहां पे लिख के निकालूंगा इन कैश। नॉमिनल जब भी रहेगा वहां पे वर्ड दिया गणेश, वो यूज नहीं करोगे, बिकॉज नॉमिनल मतलब क्या? आइदर इट इज अ एक्सपेंस और इट इज अ इनकम। तो सामने के साइड पे हमेशा क्या आएगा? इन कैश। उसके लिए ये एंट्री में दो चीज मार्क करो, एक कमीशन और दूसरा कैश। ओके, कैश मतलब तुम्हारा हो गया रियल अकाउंट। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आ रहा है मतलब कैश इज कमिंग इन। एंड रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट। अभी रिसीव्ड कमीशन मतलब वो एक्सपेंस तो नहीं होगा। रिसीव्ड मतलब पैसा आ रहा है, सो दैट इज अ इनकम। एंड रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू कमीशन अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? वहां पे आपका अमाउंट दिया है 10,000। चलो ये वाला एंट्री भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अभी उसके बाद 30 तारीख का, अरे सिंपल एंट्री है। पेड रेंट। पेड रेंट मतलब पहला रेंट को मार्क किया एंड वापस तुम्हारे रियल अकाउंट को मार्क किया। रेंट पे करोगे मतलब दैट इज अ एक्सपेंस। रूल क्या बोलते हैं? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके लिए मैंने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट। पेड रेंट मतलब कैश विल गो आउट टू, इसके सेम एंट्री हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा, एंट्री बराबर सही है। ठीक है, कितना अमाउंट है यहाँ पे आपको? 5,000। ठीक है, अभी लास्ट एंट्री पे आते हैं, परचेज शेयर्स थ्रू डीमैट अकाउंट 10,000। ठीक है, चलो डेट लिख देता हूँ पहला मैं, 31 मई। अभी यहाँ पे पहला मैंने मार्क कर दिया शेयर्स, सेकेंड मैंने मार्क किया डीमैट अकाउंट। ठीक है, शेयर्स मतलब परचेज शेयर्स किया, इनटेंजिबल एसेट, सो दैट इज कमिंग इन। रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। उसके लिए मैंने लिखा, एक तो शेयर्स लिखो, नहीं तो वर्ड यूज करो इन्वेस्टमेंट्स, जो आपका कॉलेज बोलेगा वैसा करो। शेयर्स परचेज किया, बरोबर है। एंड पेड थ्रू डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आप लोग कहाँ पे ओपन करते हो? बैंक में। मतलब बैंक मतलब पर्सनल है। मैंने शेयर्स परचेज किया एंड डीमैट अकाउंट से पैसा गया, मतलब बेसिकली बैंक ने पैसा दिया, मतलब बैंक तुम्हारा कौन हो गया? गिवर। और रूल क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों वहां पे दिया आपको? 10,000। ये हिसाब से आपके सारे जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गए। आई होप आप सबको ये एंट्रीज समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।